अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। मैंने जाना है शादी पे, तो उसके लिए मैं अपनी ज्वेलरी और मेकअप की पैकिंग कर रही थी। तो सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ कि मैं अपनी मेकअप और ज्वेलरी की पैकिंग किस तरह करती हूँ। मेरे पास ये कुछ बैग्स हैं प्लास्टिक के, तो इनमें मैं अपनी चीज़ें रख के ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और ये मेरा मेकअप ड्रा है। और ये मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का हेयर सिरप है, और हेयर सीरम और हेयर स्प्रे है। दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत मेरे बालों पे बहुत सूट करती हैं। और यहाँ पर मेरे पास वैनिटीज़ हैं, थ्री डिफरेंट साइज़ में। तो इसमें सबसे बड़ी वाली वैनिटी मैं लूँगी अपने मेकअप वगैरह को रखने के लिए, और छोटी दो भी मेरे किसी न किसी यूज़ में आ ही जाएंगी। और मैं बड़े वाले में अपना मेकअप रख रही हूँ। और ये मेरे पास दो किस्म के बैग्स हैं। छोटा बैग है यही लिपस्टिक्स वगैरह रखने के लिए, छोटी चीज़ें, और बड़े बैग्स हैं बड़ी चीज़ें रखने के लिए। और सबसे पहले मैं पैलेट्स रखनी शुरू करती हूँ। ये मेरे पास हाइलाइटर पैलेट है, और इसमें 4 शेड हैं, और कुछ ब्राउन्ज़र हैं, कुछ हाइलाइटर्स हैं। और ये मेरे पास न्यूड की मैं आई शेड पैलेट है, जिसको मैंने इतना ख़ास यूज़ नहीं किया, ली थी पर उसके बाद मौका ही नहीं मिला यूज़ करने का, तो मैं वो रखूँगी अपने साथ। और इसके बाद मेरे पास ये मैक की आई शेड पैलेट है, जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, जिसकी साइड पे आपको ब्राउन्ज़र, ब्लश और फिश पाउडर सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये एक मैं बड़ी पैलेट रखूँगी थोड़ा बहुत आई मेकअप करने के लिए। और ये मैं अपनी पैलेट्स रखने के बाद मैं जो है वो बेसिक चीज़ों की तरफ आऊँगी मेकअप की। सबसे पहले देखिए मैंने रखा है मेरे पास है पोरफिट प्राइमर ब्यूटीफाई बाय आमना का। तो ये मुझे तो बहुत सूटेबल लगता है। इसके ऊपर बेस फाउंडेशन जो है वो बहुत स्मूथ लगती है, और पोर्स भी बंद हो जाते हैं, तो स्किन के अंदर जाने का ख़तरा नहीं होता फाउंडेशन का। और इसके बाद मैं अपनी फ़ाउंडेशन ढूंढती रही, पर मुझे अपनी फ़ाउंडेशन मिली नहीं, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मेकअप किया था, तो मेरी बेटी उसको उठाकर और जो है वो अपनी दादों के रूम में ले गई थी, और फ़ाउंडेशन मुझे मिली नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना बाकी सामान रखना कंटिन्यू करती हूँ, और जब मुझे फ़ाउंडेशन मिलेगी तब मैं रख दूँगी। तो जो है बाद में मुझे फ़ाउंडेशन मिली थी, वो मैंने रख दी थी। और मेरे पास फ़ाउंडेशन भी स्वीट टच की है, और फेस पाउडर भी मैंने आपको दिखाया स्वीट टच का है। और मेरे पास ब्लश ऑन है, मैं सिंगल ब्लश ऑन लूँगी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ब्लश के शेड इतने ख़ास पसंद नहीं है। और जो मेरे पास आई शेड पैलेट है उसमें बहुत सारे ब्लश के शेड्स हैं। और ये मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का क्रीम कॉन्टोर है, वो मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और ये मेरे पास केक लाइनर्स हैं, तो वो मैंने रखे हैं अपने पास। और मेरे पास स्वीट टच का ब्लश प्लस हाइलाइटर है, तो वो मैंने रखा है कि मैं लेके जाऊंगी। पहले मैंने सब चीज़ें निकाली, फिर उसके बाद मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया था। और ये मेरे पास मिनीसू का लिप बाम है, ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सूट करता है। तो ये मैंने अपने पास रखा हुआ है, ये मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ ठंड होगी, तो मैं जो है वहाँ ये लेके जाऊंगी। और ये मैंने छोटा मिरर अपने लिए पास रखा है कि ज़ाहिर है शादी पे जा रही हूँ, तो शादी वाले घर में शीशे मिरर वगैरह ज़रूरत पड़ते हैं, तो मैंने ये छोटा मिरर अपने साथ रखा है। और दूसरा मैंने अपने पास रखा है ये ब्राउन्ज़र पाउडर, ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना का है। मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है वो कोशिश होती है कि किसी ब्रांड के हों, क्योंकि फेस जो है वो फिर ख़राब हो जाता है। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें अपनी वैनिटी में सेट कर ली थी, और इनको बस ऐसे ही रख लिया था। और उसके बाद ये मेरा ब्रश स्टैंड है, जिसमें मैंने अपने सारे मेकअप ब्रशेज़ वगैरह रखे हुए हैं। तो ये मेरा फेस पाउडर ब्रश है, और ये मेरा ब्लश ऑन ब्रश है, और इसके अलावा ये है मेरा ब्राउन्ज़र ब्रश। तो इनको मैं बारी बारी बैग में रखती जाऊँगी, साथ छोटा बैग जो है जिसमें मैंने अपने ब्रशेज़ और लिपस्टिक्स वगैरह रखने होते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें रखती हूँ, फिर इसमें ये जो है वो चीज़ें पूरी वैनिटी में नहीं फैलती, और इसके अंदर सेफ रहती हैं। इसके अलावा मैं इसके साथ रखूँगी अपने लाइनर ब्रश, जो मैं ढूंढ रही थी जिनकी कैप्स मेरी बेटी ने घुमा दी हैं, तो मैंने दोनों लाइनर ब्रश रख लिए कि उससे कोई भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये मैंने लाइनर ब्रश रख लिए। अब इसके बाद मैं मस्कारा रखूँगी।
वो निकाल के देख रही हूँ। मेरे पास 3-4 किस्म के मस्कारा हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा जो मुझे लगता है वो मेबलिन का मस्कारा है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम। तो वो मैंने पहले रखा, तो फिर मुझे बाद में ख्याल आया कि ये तो ख़त्म हो चुका है, फिर मैंने दूसरा भी रख लिया था। और ये देखिए, ये मैंने निकाल के दूसरा रख लिया था। और इसके अलावा इसमें जाएगा, ये देखिए इसमें जाएगी, इसको मैंने बंद कर दिया था। और जो है इसके बाद इसको, ये देखिए इस पे बटन लगे हुए हैं ना, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। ये देखें, ये मैंने बंद करके रख दिया था। अब इसके अलावा इसके साथ साथ मैं रख रही हूँ अपने लिपस्टिक्स और लिप पेंसिल्स। लिपस्टिक्स और लिप पेंसिल की ज़्यादातर कलेक्शन मेरे पास जो है वो रेड और पिंक सी ही है, क्योंकि मुझे यही दो शेड ज़्यादा पसंद है, मैं यही दो ज़्यादा लगाती हूँ। पर्पल, रेड और पिंक, ज़्यादातर मरून के शेड मिल जाएंगे, पिंक के शेड हो जाएंगे और पर्पल के शेड हो जाएंगे। तो मुझे हर जोड़े के साथ यही 3 शेड चाहिए होते हैं, मुझे इनके अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता अपने फेस पे। तो मेरे पास बहुत सारे इस तरह के शेड्स हैं। ये देखिए, मैंने मिस रोज़ की मेरे पास लिपस्टिक प्लस लाइनर है, तो वो मैंने रख लिया था। साथ मेरे पास लिप पेंसिल्स हैं, मैंने वो रख ली थी। मेरे पास आई पेंसिल्स हैं, जो हाइलाइटर्स के तौर पे काम आती हैं, वो भी मैं भी रखूँगी। और ये देखिए, मैंने ये लिए हैं हुदा ब्यूटी की लिप पेंसिल्स, तो लिपस्टिक्स, तो ये मैंने रख ली थी। 2 शेड, ये देखेंगे भी वही पीच और पिंक सा शेड सही है। तो ये दोनों लिपस्टिक्स मैंने रख ली थी। इसके अलावा ये मेरे पास हुदा ब्यूटी की पिंक मैट लिपस्टिक्स है। किसी भी लिपस्टिक की बेस बनाने के लिए मैं इनको यूज़ करती हूँ, तो एज अ बेस इनको लगा लो तो ऊपर की लिपस्टिक्स फिर ख़राब नहीं होती। तो और ये मेरे पास, ये मेरी शादी की बोटेनिक्स की लिपस्टिक्स थी, जो मेरी बेटी ने सारी ख़राब कर दी हैं, तो वो मैं नहीं लेके जा रही। और ये लिपस्टिक्स भी, ये लिप पेंसिल्स भी बोटेनिक्स की हैं। ये भी मैंने शादी पे ली थी, पर मैंने इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं की, तो ये एज़ इट इज़ पड़ी हुई हैं, तो मैं वही लेके जा रही हूँ। और इसके अलावा मेरे पास और लिपस्टिक्स हैं, ये देखें, ये भी सब पिंक और जो है उसकी शेड्स हैं, पिंक से शेड्स ही हैं। और ये मेरे पास ग्लिटर लाइनर्स हैं, तो इनमें से मैं सिल्वर और गोल्डन ग्लिटर लाइनर रख लूँगी। किसी भी जोड़े के साथ बंदा लगा लेता है, तो आई शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस लाइनर ही इनफ होता है और मेरे लिए। और इसके अलावा ये साथ मैंने रख लिया एक ब्राउन लिपस्टिक, अपने लिए किसी भी चीज़ के साथ ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये यहाँ पे मेरी ये हो गई तकरीबन मेकअप की पैकिंग कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मैं जो है, ये देखें कितना अच्छा सिक्योर लगती हैं, पूरी वैनिटी में आपकी चीज़ें नहीं घूम रही होती हैं। मुझे तो बहुत बुरा लगता है इस तरह के इंसान कोई चीज़ कहीं लेके जाए और वो पूरी बस उस टाइम बैठ के ढूंढता ही रहे कि हाय फलानी चीज़ कहाँ गई कहाँ गई। तो इस तरह ज़्यादा सूटेबल लगता है। और इसके अलावा मैं अभी जो है वो आपको आपके साथ अपनी ज्वेलरी की पैकिंग भी साथ साथ शेयर करूँगी। थोड़ी बहुत मैंने अपनी ज्वेलरी भी रखी थी, तो ज्वेलरी के लिए पहले मैं ये बड़ा बैग लेने लगी, पर मैंने सोचा कि इतना बड़ा बैग मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैंने इससे छोटा एक पाउच था मेरे पास, तो मैंने वो रख लिया था। तो ये देखेंगे, मैं पाउच ले आई थी और इसमें मैंने अपनी सारी ज्वेलरी रख ली थी। मैं एक्चुअली अपना साथ ब्राइडल जोड़ा भी लेके जा रही हूँ, अपना लहंगा, तो वो भी उसके साथ का जो सेट था वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। वो सेट भी मैं अपने साथ रखा था, लेके जा रही थी। और ये देखिए, सबसे पहले मैंने सारी ज्वेलरी आगे रख ली थी कि मुझे कौन कौन सी लेके जानी है। तो ये देखेंगे, इसमें भी ज़्यादातर मेरे पास मरून ही, गोल्डन मरून के कॉम्बिनेशन में ही है। सबसे पहले मैंने अपना ब्राइडल सेट रख लिया था। ये इसमें मेरा, इस बॉक्स में मेरा ब्राइडल सेट बारात का और वलीमे का दोनों पड़े हैं। ये मेरा ब्राइडल सेट था और वो मैंने अपने साथ रख लिया था। ये देखें, मैं आपको सही करके शायद, हाँ ये देखें सही करके दिखाया। ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था, ज़्यादा नहीं कि टूट ना जाए। और इसको सबसे पहले इसको रख लिया था। वैसे मैं ज्वेलरी अपनी जो है वो छोटे छोटे मिलते हैं बैग्स, पाउच जिनको कहते हैं, उनमें रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन
इस वक्त मेरे पास थे नहीं, तो मैंने इसी तरह रख लिए कि खैर है, कोई बात नहीं। ये मेरा ब्राइडल सेट था कि मैं ब्राइडल जोड़े के साथ पहनूंगी, तो मैंने ये सोच के रखा था। और ये इसके साथ के इयरिंग्स हैं जो मैं एज़ ही आम कैजुअल कभी कहीं जाना हो तो किसी भी जोड़े के साथ पहन के चली जाती हूँ, तो वो मैंने इधर रखे हुए थे। और ये मेरे पास झुमकी हैं, ये देखिए मैं इनको एक दूसरे के अंदर डाल कर रख रही हूँ ताकि जब मैं निकालूँ तो ये मुझे पूरे पाउच में ढूंढने ना पड़े एक दूसरे के साथ। जिनका ऐसे पीछे से हुक्स ऐसी होती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है उनको रखने में या करने में। तो ये मेरे पास सहारे पड़े थे, जो आजकल जिनका बाहुबली इयररिंग्स जिनको कह रहे हैं, किसी भी ये इनका ये बेनिफिट है कि इसका कि ये किसी भी इयररिंग के साथ लग जाते हैं। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े रहने की वजह से उल्टा हो गया था, तो मुझसे सीधे ही नहीं हो रहा था। तो पहले मैंने इसको ऐसे ही रख लिया, फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, इसका एक और तरीका हो सकता है। तो फिर मैंने ये पिन इसके साथ लगी हुई थी, इसकी पिन में ना दोनों की हुक्स घुसा दी थी ताकि मुझे निकालने में इजी रहे। ये देखिए इस तरह करके, तो ये फिर इस तरह इजी हो जाता है रखना भी और निकालना भी और यूज़ करना भी। तो वैसे तो वो उन सारों के साथ मेरी ये वाली इयररिंग्स है, लेकिन ये मैंने इसके अंदर यूँ डाल तो दी थी, लेकिन ये इनके साथ सही अड़ी नहीं थी। ये एक और मेरे पास ग्रे कलर के इयररिंग्स थे, वो मैंने रखे हैं अपने फैंसी या काम वाले कपड़ों के साथ पहनने के लिए। उसके बाद मैंने सोचा कुछ सिल्वर ज्वेलरी रख लेते हैं, पर यहाँ मुझे कोई सही सिल्वर ज्वेलरी मिली नहीं। अभी मेरे पास ज्वेलरी थोड़ी है, मैं बाहर जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह अपने लिए और ज्वेलरी लेके आऊँगी जो मुझे चाहिए होगी शादी के लिए। तो ये देखिए, और मेरे पास इयररिंग्स थे, ये मेरे पास ये देखिए मैंने जूड़ा पिन्स हैं, फैंसी जूड़ा पिन्स जिनको लगा कर जूड़ा डेकोरेट हो जाए, हल्का फुल्का सा भी कोई जूड़ा बनाओ तो उन पे ये पिन्स लगाओ तो बहुत फैंसी सा लुक आ जाता है, अच्छी सी लुक आ जाती है। तो ये सारी पिन्स मैंने रख ली थी साइड पे करके। और ये देखिए मेरे एक इयररिंग रह गए थे शायद, ये देखिए मेरे पास पिन्स थी हेयर स्टाइल वगैरह बनाने के लिए, ये भी और चाहिए, ये भी लेके आनी है इंशाल्लाह, अल्लाह पाक खैर रखे। और ये देखें ये मेरा ज्वेलरी का पाउच तैयार हो गया है। और ये मेरी बेटी की भी मैंने साथ साथ पैकिंग कर ली थी, तो ये मैंने पहले से पैक कर रखा था। ये इसमें मैंने सारी इसकी पोनी डाली थी, और ये इसमें मैंने चूड़ियाँ डाली थी। इसकी ठंड होगी तो बच्चे इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ तो नहीं पहन सकेंगी, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 किस्म की इसकी चूड़ियाँ जो हैं वो फंक्शंस के लिए रख ली थी। ये मल्टी चूड़ियाँ मैंने इसकी रखी थी बारात के लिए, लहंगे के साथ पहनेंगी, और दूसरी वाइट पल्स वाली ये वलीमे के लिए रखी थी। और बाकी जो है मैंने कहा दूसरी जो चूड़ियाँ थी पर्पल सी, वो मैंने कहा किसी भी टाइम पे पहन लेगी। इसके अलावा ये देखेंगे मैंने इसका ज्वेलरी बॉक्स तैयार किया हुआ था पहले से ही, इसमें मैंने इसकी पिन्ने और कैचर्स, पिन्स और कैचर्स डाले हुए थे, तो ये सही बंद नहीं होता। अभी ये छोटी है, मैंने इसका ज्वेलरी बॉक्स लिया नहीं है, मैंने इंशाल्लाह लेना है। तो ये मेरा ही ज्वेलरी बॉक्स था, ये सही बंद नहीं होता, तो मैंने इसके ऊपर रबर चढ़ा के इनको बंद किया था। तो ये देखिए मैंने एक एक ना गद्दे के ऊपर पिन्स लगा के और उनको जो है वो सिक्योर कर लिया था, ताकि वो मुझे पूरे इसमें बॉक्स में एक जैसी पिन्स ढूंढनी ना पड़े। और ये देखिए मैंने उन ऐसे पैकेट्स में इसके कैचर्स, छोटे छोटे जो कैचर्स थे वो अलग से करके डाल दिए थे। ये देखिए इस तरह मैंने इसकी सारी पिन्स सिक्योर कर ली थी। और ये देखिए मैंने ना मैंने ये लिया था, इस पे गोल से के ऊपर ना पिन्स लगी हुई थी, तो फिर मैंने बाकी जो इसकी ऐसी सारी पिन्स थी वो सारी पिन्स मैंने एक दूसरे के ऊपर लगा के और इस तरह इकट्ठी कर ली थी, ताकि मुझे पूरे बॉक्स में इसकी पिन्स ढूंढनी ना पड़े, मुझे एक ही जगह से पूरा पेयर मिल जाए। तो ये मैंने इसी तरह ये रख लिया था, और फिर मैंने ये सब चीज़ें वापस रख ली थी। और ये देखिए मेरी बेटी नीचे से, इसको पिन्स का इतना शौक़ है, पिन्स और कैचर्स का, तो ये मुसलसल मुझसे मांग ही रही थी कि मुझे कोई ना कोई पेन दे दें, कोई ना कोई कैचर दे दें। तो मैंने उसको फिर कैचर का पैकेट पकड़ा दिया था, जिसमें से इसने सारे कैचर निकाल के मुंह में डाल लिए थे, और फिर मैंने बहुत मुश्किल से इससे लिए थे। ये ये चीज़ें, ये काम बहुत पसंद है, इसलिए मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो ये मेरे पास से हटती नहीं है, खड़ी रहती है।
तो उसे क्या कहते हैं, बस ये मैंने अपना जो है वो ज्वेलरी बॉक्स जो है पैक कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये जिस तरह पहले इसके ऊपर रबर चढ़ाया हुआ था, रबर चढ़ा के बंद किया था, तो मैंने इसी तरह इसके ऊपर दोबारा रबर चढ़ा के इसको बंद कर लिया था ताकि खुले नहीं और चीज़ें गिरे नहीं, क्योंकि सही ये सिक्योर नहीं होता सही से ना ऐसे। तो ये जो है मेरी बेटी कैमरा हिलाने लग गई थी। तो ये मेरी जो है वो ज्वेलरी की और मेकअप की पैकिंग कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो है मैं इसका वैनिटी बंद कर रही हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, इंशाल्लाह नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।